प्रभु श्री राम आपको बहुत लंबी उम्र दें और आपको पूरी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें कि आप इस नेशन को लीड कर सकें। वहां के लोग खड़े हो गए, वहां के लोग कह रहे हैं साहब हमें जवाब दो, हमारा हक दो। वो कहते हैं कारगिल का रास्ता खोल दो। बड़ा ये अकेली दुनिया की एयरलाइन है जो कि हवा में कम और जमीन पे ज्यादा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जम जा, ये परेशान हो गए कि हमें हूर चाहिए, हमें अब कितनी हूरें होंगी ऊपर लाख। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपको बहुत लंबी उम्र दें और आपको पूरी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें कि आप इस नेशन को लीड कर सकें और कई 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 साल, क्योंकि आपके जैसे लीडर की इस वक्त इस देश को आवश्यकता है। दोस्तों कई लोग हैं कई कारणों से मोदी जी से प्यार भी करते हैं और कई लोग हैं जो प्यार नहीं भी करते, कई लोग हैं जो नफरत भी करते हैं। मिक्स एंड मैच होता है, हर एक इंसान के साथ होता है, मोदी जी के साथ भी यही है। लेकिन प्यार करने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने, इतने वोट लेकर आए हैं। मैं क्यों प्यार करता हूं या मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स के बारे में कभी नहीं बोलता और मेरा बीजेपी से कोई, मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं भाजपा के बारे में बात नहीं कर रहा। दोस्तों देखिए, हम कम से कम मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं। काम पहले भी करते थे परिवार चलाने के लिए, काम आज भी करते हैं। अलग क्या हुआ है? क्या कल कम सैलरी मिल रही थी, आज मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है, या कल मैं कम कमाता था आज ज्यादा कमाता हूं? शायद नहीं। समय के साथ सभी की सैलरी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है मेरे लिए। एवरीबडी इज गॉट हिज ओन टेक अवेज। आपका टेक अवे कुछ और होगा, मेरा टेक अवे कुछ और है। जो एक गर्व की फीलिंग आती है ना दिल में कि यार इंडिया है, मतलब दम रख, ये गर्व वाली फीलिंग। देखिए हमारा देश है, कोई भी प्रधानमंत्री हो देश पे तो गर्व रहेगा, लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगता है कि वर्ड कॉन्फिडेंस है, आज जो कॉन्फिडेंस आया है ना, ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। आप विदेश जाइए, आपको सबसे ज्यादा तब पता लगेगा जब आप फॉरेन कंट्री जाएंगे और वहां पे लोग आपका इंडियन पासपोर्ट देके जिस तरीके के आपको वेलकम करेंगे, आपके जो आपके प्रति उनका स्वभाव होगा, जो रिएक्शन होगा आपको देख के, दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल। और मैंने वही 7-8 देश तो मैंने घूम ही लिया अभी तक, ज़्यादा नहीं घूमा, पर वो 5-7 देश जो हैं अगल बगल के दाएं बाएं, यार बहुत ज़्यादा चेंज है लोगों के एटीट्यूड में। तो दोस्तों आज मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी की बचपन से लेकर आज तक उनका बहुत लंबा, एक बहुत कठिन सफ़र रहा है। इसके पहले गुजरात के सीएम थे, अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा लोग कह रहे हैं और मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि 2024, 2028 जब जब चुनाव हो, मोदी जी जब तक चाहें प्रधानमंत्री बने रहें, तो हम तो चाहते ही बने रहें। ठीक है जी। यशोभूमि एक कन्वेंशन सेंटर है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, जो मोदी जी ने आज काट दिया फीता। और यशोभूमि क्या है, जरा उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। ये है, इसकी टोटल लागत है 5400 करोड़ की। अब आपके मन में ये बात होगी कि 5400 करोड़, ये तकरीबन $1.25 है। इसका हमें करना क्या है, ये पैसा डालना क्यों है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहले ये समझ लीजिए, इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, IICC, और इसको यशोभूमि के नाम से बुलाया जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर जो है ये 73,000 स्क्वायर मीटर पे बना है, 73,000 स्क्वायर मीटर। और दोस्तों 15 इसमें कन्वेंशन हॉल है, एक शामिल एक मेन ऑडिटोरियम और ग्रैंड बॉलरूम है जहां पे आप फंक्शंस कर सकते हैं अपने, और 13 मीटिंग रूम है विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 11,000 डेलीगेट्स। 11,000 लोग एक साथ वहां पे आ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें है कि प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसको प्लैटिनम। ये प्लैटिनम सर्टिफिकेशन क्या होता है? गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, सिल्वर। ये सब क्या होता है कि जब आप ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, जब आप सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं। उसमें यह भी देखा जाता है कि कौन सी जगह आप बना रहे हैं, यह देखा जाता है कौन सा मटेरियल यूज करके आप बना रहे हैं, फिर यह देखा जाता है कि साहब ये आप जब इसको चला रहे हैं तो आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, आप कार्बन क्रेडिट्स कितने बना। ये बहुत एक लंबा चौड़ा एक सिस्टम है दोस्तों। क्योंकि मैं एक ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, वो बिल्डिंग मैंने नहीं बनाई, बनाई एक थे हमारे मित्र,
उन्होंने बनाई थी, लेकिन मैं इन्वॉल्व था उसमें इन द सेंस कि मैं जाता था, मैं ऑपरेशन सपोर्ट में था विप्रो में। विप्रो की भी एक प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग है यहाँ पे गुड़गांव में, और गुड़गांव में उद्योग विहार में विप्रो की बिल्डिंग है। तो जब मैं कहता हूं मैं प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, मतलब ये नहीं कि मैंने वो बनाया है, लेकिन वहां पे कई सारी ऐसी चीजें थी जिसको देखने के मैं रेगुलरली जाता था, तो प्रोजेक्ट टीम के साथ बैठता था, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी हो गया दोस्तों। ये जो बिल्डिंग बनाई है यशोभूमि, उससे एक तो मुझे लगता है 50 गुना बड़ी है ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। और इसमें आप देखिए अब इंटरनेशनल फंक्शंस इंडिया में होंगे। आपने देखा कि इंटरनेशनल फंक्शंस जब इंडिया में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें आप ये रोक दो, ये रोक दो, ये नई चीज बना दो, है ना, ये बना दो, इस पे खर्चा करो, ये और बना दो। ये अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए G20 खत्म हो गया, तो यशोभूमि अब क्यों कर रहे हैं यशोभूमि, इसलिए ऐसी और चीजें बनेंगी दिल्ली में कि अगली बार उस लेवल का फंक्शन हो, या कोई भी इतना बड़ा कोई फंक्शन हो जिसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हो, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हो, तो आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपने बटन दबाया, स्विच ऑन स्विच ऑफ। इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रहा है, जबरदस्त काम चल रहा है दोस्तों। अच्छा जी, ये है पहली खबर। दूसरी खबर मैं देना चाहता हूं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान का जिक्र किए बिना यार फिर कैसे काम चलेगा। एंटरटेनमेंट तो वहीं पे है। देखिए इंडिया की जो सक्सेस की स्टोरी है वो हम पहले सुना देते हैं आपको कि अच्छी खबर पहले सुना दो, फिर कॉमेडी के लिए हमें सरहद पार करनी पड़ती है। अब कॉमेडी क्या हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये अकेली दुनिया की एयरलाइन है जो कि हवा में कम और जमीन पे ज्यादा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जम जाती है जमीन में जैसे दही जमता है ना, ये दही जैसे जम जाती है। तो उड़ना ही मना कर दिया इन्होंने। क्यों उड़ना मना कर दिया? क्योंकि भाई साहब एक तो लॉस पे चल रही है। ठीक है जी, ये एयरलाइन चल रही है लॉस पे, कोई बात नहीं, कई एयरलाइंस हैं, भारत में भी ऐसी एयरलाइंस लॉस पे चल रही है, लेकिन ये इसने कई समय तक अपने तनख्वाहें नहीं दी लोगों की, और ये नेशनल कैरियर है ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर उन्होंने तनख्वाहें नहीं दी। कर तनख्वाहें तो उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को भी नहीं दी। आर्मी के अलावा, पाकिस्तानी आर्मी के अलावा सबकी तनख्वाहों में झोल है पाकिस्तान में। ठीक है, इनको मिला 17 अरब पाकिस्तानी रुपए का लोन। 17 अरब पाकिस्तानी रुपए का इनको लोन मिला दोस्तों, और लोन मिलने के बाद फिर इन्होंने चुकाया तेल पानी के पैसे। ये पता है कैसे कहते थे पहले? जैसे कि जहाज लैंड करा, अब दुबई ने इनका जहाज रोक दिया कि भैया तुमने तेल तुम भरवाते हो, तेल के पैसे नहीं देते। तो उसने बोला जी, फिर वही पुराना पाकिस्तानी डायलॉग ना, मुझे ये बड़ा प्यार आता है वैसे पाकिस्तानियों पे। इनका पुराना डायलॉग, क्या डायलॉग है इनका जी? 80 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। ठीक है, 80 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। एक काम करो, तेल डाल दो, अल्लाह के नाम पे तेल डाल दो जहाज में, पैसे वैसे बाद में देख लेंगे। अच्छा, ये जो पूरा प्लान है इन्होंने कई बार करा। एक दिन शेख ने बोला पाकिस्तानियों को कि भाई अब मत आना जब तक तुम पैसे, और इन्होंने जहाज जब्त कर लिए। इनके जहाज कई जगह जब्त हो चुके हैं। कोई ऐसा एयरपोर्ट, शायद ही बड़ा एयरपोर्ट रहा हो पूरी दुनिया में, जहां पे पीआईए का जहाज को और उसके क्रू को जलील ना किया गया हो। ठीक है, ये पैसे नहीं देते लोगों के, पार्किंग के चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, फ्यूल के चार्जेस होते हैं, 10 किस्म के चार्जेस होते हैं, ये पैसा ही नहीं। अब इन्होंने लोन पकड़ा कहीं से। ठीक है, 17 अरब पाकिस्तानी रुपए, वो ज्यादा नहीं है 17 अरब, वो सुनने में अरब लग रहा है, लेकिन पाकिस्तानी की करेंसी की वैल्यू है नहीं बिल्कुल। तो इनको कुछ लोन वोन मिला, तब जाके इन्होंने भाइयों ने तनख्वाहें दी हैं, तब जाके इन्होंने तनख्वाहें दी हैं। अब फिर से इनके जहाज उड़ रहे हैं, और तब तक इनके जहाज उड़ेंगे जब तक फिर वो पैसा खत्म नहीं हो जाएगा। फिर ही जाके किसी से लोन लेंगे, और फिर लोन के ऊपर किश्त जो लगती है ना, उसको देने के लिए फिर एक लोन लेंगे। तो पाकिस्तानी जो एयरलाइंस है पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दोस्तों ये वैसे ही चल रही है जैसे पाकिस्तान चल रहा है। लोन टू लोन चलता है ना पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान को लोन मिल गया, फिर 1.5 अरब वर्ल्ड बैंक से पकड़ लिए, फिर आईएमएफ से इतने पकड़ लिए, फिर सऊदी अरब से इतने पकड़ लिए, यूएई से इतने पकड़ लिए, चीन से इतने पकड़ लिए, अमेरिका को धमकी दी कि हम चाइना के पास पूरा चले जाएंगे, गले लग जाएंगे अगर तुमने हमें गले नहीं लगाए। तो अमेरिका ने बोला चलो ठीक है यार, गरीब है। फ्रांस से इतने पकड़ ली। इस तरीके से पूरा ये 25 करोड़ का मुल्क चलता है दोस्तों। खुद मेहनत नहीं करनी, खुद कमाई नहीं करनी, खुद दिमाग नहीं लगाना, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। ठीक है, और यही चीज पीआई ने सीखी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की एयरलाइंस है कि मांगते रहो बेटा, मांग मांग के हवाई जहाज उड़ाओ हवा में, मांग मांग के हवाई जहाज उड़ाओ, इतना मांगो कि हवाई जहाज उड़ने लगे मांग मांग के। यही काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, इनके जो पायलट्स हैं दोस्तों, उनकी डिग्रियां जाली हैं। इनके जो पायलट्स हैं उनकी, जस्ट इमेजिन एक फ्लाइट में 200-250 लोग बैठे हैं, और आपको बाद में पता लग रहा है जो आप 30,000 फुट की हाइट में, ठीक है, 40,000 फुट की हाइट में, और तब आपको पता लगता है कि भाईजान जो पायलट चला रहा है उसकी डिग्री नकली है, उसकी डिग्री नकली और जहाज चला रहा है।
आप सोचो, ये होता है खतरों के खिलाड़ी, ये खेलता है पाकिस्तान, खतरों के खिलाड़ी खेलता है ना, दिस इज व्हाट इट इज। दोस्तों एक और खबर आई है पाकिस्तान से, जस्टिस फैज ईसा, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, ही हैज टेकन ओवर एज पाकिस्तानी चीफ जस्टिस। ये खबर क्यों अहम है मैं आपको बताता हूं। इसके पहले उमर अता बंदयाल थे, और उमर अता बंदयाल वो थे, वो भी बड़े सीनियर, जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। उमर अता बंदयाल, उसकी जो सास थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मेंबर थी, और इमरान खान का जो पूरा मामला था, हर जगह इमरान खान को बेल मिलना, हर जगह इमरान खान का यह कहना है कि साहब मैं जज के पास, ये जज ऐसा था उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान कोर्ट में आया तो ये भाई साहब खड़े होकर, और खान साहब कैसे हैं आप, सब खैरियत है आपकी। इन्होंने कोर्ट से गाड़ी दिलवाई कि ये जाएगा और इमरान खान रहेगा, पुलिस का जो मेस है वहां पे उसमें रहेगा, और फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एंड ही इज द गेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब इमरान खान को पहली बार जेल में डाला था ना, अब तो दूसरी बार अंदर हो गया है, पहली बार जेल में डाला था तो उमर अता बंदयाल वो था बंदा जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ का हेड है इमरान खान, उसके लिए इसने हर एक कानून तोड़ दिया भाई, हर एक कानून तोड़ दिया। और फौज भी अब क्या करे, चीफ जस्टिस है, खुलेआम इसको निपटा भी नहीं सकते। अब पाकिस्तानी फौज को ये अब रिटायर हो गया है। पाकिस्तानी फौज ने भी यही कहा शुरू से कि भाई जो भी सच है तुम वो बोल दो ना कि इमरान खान ने कराए। ये झूठ बोल के मोड़ के ये बेंच बनाता था 5 जजेस की, उसी 5 जजेस को डालता था उस बेंच में जो कि एक माइंडसेट के थे। तो इमरान खान के मजे थे, जितने भी इमरान खान के दोस्तों केस चल रहे थे, जितने भी एफआईआर थे, जब भी अरेस्ट हो फट से बेल मिले, अरेस्ट हो फट से बेल मिले, अरेस्ट हो फट से बेल मिले, हर चीज में बेल 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 बेल, छूटो छोड़ो छोड़ो, इमरान खान कोई चीज गलत नहीं कर सकता, छोड़ो इसको, छोड़ो ये केस बेकार है, रद्द करो केस को, ये फलाना। अब आ गया फैज ईसा, और फैज ईसा की ये रेपुटेशन है कि ये जो सच है वो सच है, झूठ है वो झूठ है, इसकी ये रेपुटेशन है जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो मुझे मीडिया से पता मिला, तो मैं भी नहीं, जाहिर सी बात है। फैज ईसा को अगर केस मिल गया जिसमें सबूत मिल गए कि इमरान खान ने गलत करा है, तो इमरान खान निपट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10-15 दिन में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में आप और कार्रवाई सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब केस का जो डिसीजन होगा दोस्तों मेरिट पे होगा। अब केस का डिसीजन ऐसे नहीं होगा कि किसी की सास इमरान खान के लिए काम करती है तो सासू माँ की बात मान ली और छोड़ दिया। अब ये ड्रामा नहीं होगा, क्योंकि इसकी सास तो काम करती नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। अब पता नहीं इसकी सास है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ही इज नोन टू बी अ फेयर गाय। दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम पाकिस्तानीज, बाकी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या झोल चल रहा है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में इन्फिल्ट्रेशन हुआ था बारामूला, श्रीनगर से आप जाएंगे थोड़ी दूर बारामूला पड़ता है, तो बारामूला में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, और इंडियन आर्मी का यह कहना है कि इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो आपको पता लगता है इन्फिल्ट्रेशन तो आप फायर करते हैं उनके ऊपर, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी की पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने फायर करा। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ फायरिंग करी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ताकि आतंकवादी घुस जाएं। एक तो कोकरनाग का ऑपरेशन है जो कि चल रहा है, राइट, ये अलग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट चल रहा है। अचानक क्यों हो गया? 2-3 सवाल हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें तो ठीक रहेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, पहली चीज ये है कि ये हुआ क्यों। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब बौखला गया पूरी तरीके से। वहां पे भाई साहब कुत्ता नहीं पूछ रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कुत्ता नहीं पूछ रहा, ठीक है। दूसरी चीज जो हो रही है, पाकिस्तान, भारत में G20 हुआ, भारत की पूछ, पाकिस्तान हर समय कंपेयर करता है अपने आप को, पाकिस्तान हर समय कंपेयर करता है अपने आप को। आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर को देख लो, आप कभी भी किसी को देख लो, किसी एक वन बंदे को आप देख लो, ठीक है, कि ऐसा वैसा ये वो, मतलब कि जो चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो चाहे यूट्यूबर में, वो दूसरे बंदे के मुंह में माइक घुसा देगा। आप बताओ कि एक ही दिन हम लोग आज़ाद हुए, कभी देखना हम एक ही दिन आज़ाद हुए, एक दिन का फर्क था, वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया में यही क्वेश्चन चलता रहता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि खड़े हम हैं, तुम तो लेटे हो जमीन पे, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ, यही ड्रामा करते रहते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। अब ये जो चिढ़ है पाकिस्तानियों के बारे में, आपको बताता हूं, ये जो चिढ़ है एक खास किस्म की जेलसी है, एक खास किस्म की जलन है, क्योंकि खुद का मुल्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, और लगातार 75 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और लगातार मैं एक अलग वीडियो आपको बनाने वाला हूं, होपफुली नेक्स्ट वीक में शूट करूंगा उस वीडियो पे, कि पाकिस्तान में फेक नैरेटिव्स कैसे चलते हैं, इन्होंने कैसे अपने बच्चों को झूठ बोला।
पाकिस्तानियों ने। एक एक पाकिस्तानी ने अपने बच्चे को झूठ बोला कि भाई ऐसा है वैसा है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पूरी चीज है ना कि भारत के साथ कंपेयर करो, भारत का चंद्रयान या आदित्य L1 पहुंच गया, हमारा क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या ये कंपैरेटिव, ये ऐसा रहता है कि जैसे हर चीज में। आपने कभी बांग्लादेश को देखा कंपेयर करते हुए? नहीं, बांग्लादेश ने बोला, बांग्लादेश सिर्फ बोला चंद्रयान 1 चला गया, ऑल द बेस्ट यार, वेरी वेल डन, शाबाश, डन, खत्म। श्रीलंका वेल डन, नेपाल वेल डन, म्यांमार वेल डन, पाकिस्तान हम लोग कहां खड़े हैं, ये लोग कहां खड़े हैं। ये इनके साथ बड़ा एक माइंडसेट प्रॉब्लम है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आप एक सक्सेसफुल आदमी हैं, आप एक अमीर आदमी हैं, ठीक है, आप अगर एक सक्सेसफुल और अमीर आदमी हैं और आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और दुनिया भर से लोग गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, आपने पार्टी रखी है, बड़ा फंक्शन रखा है, लोग आ रहे हैं, अरे वहां पे खाना बन रहा है, केटरर खाना बना रहा है, हलवाई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ी चहल पहल है। एक बगल में आपके घर से गली के दूसरे कोने में एक बंदा रहता है जो कि आपसे बहुत जलता है क्योंकि उसका खुद का बेड़ा गर्क है, उसके सारे बेटे क्रिमिनल हैं, ठीक है, लोग थूकते हैं, कोई उनके घर में जाना पसंद नहीं करता, लोग उनसे परेशान हैं और वो आपसे जलता है क्योंकि है तो नेबर, थोड़ी दूर में लेकिन है तो नेबर। ये पूरी कोशिश करेगा कि आपके फंक्शन में कुछ ना कुछ खराब हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ खराब हो जाए। उदाहरण के लिए कोई कुर्सियां ला रहा होगा तो कुर्सी वाले को पकड़ के बीच सड़क में, कोई कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइड वाला जो कुर्सी टेंट ला रहा होगा उसको पीट दिया पकड़ के कि अबे तू दिखाई दिया तो तेरे को मार देंगे। इस टाइप का जो है दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। खुद इनके घर में फंक्शन नहीं हो सकता, खुद इनके घर में कुछ नहीं हो सकता, खुद इनके घर में क्रिकेट का मैच ढंग से नहीं हो सकता, ठीक है जी। लेकिन जब इंडिया करता है तो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ जेलसी। पाकिस्तानी चाहे आपको ये बोले कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कर, फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ जेलसी यार। बहुत एक जिसको जलन है ना दिल में कि ये कैसे कर गए, इनको किसी तरीके से हम नुकसान पहुंचाएं। ये पाकिस्तानी कह नहीं रहते जब चंद्रयान गिरा, हमें मिसाइल मार के चंद्रयान गिरा देना चाहिए। अरे तुम लोगों को तो ये बोलना चाहिए कि साहब हमारा भी चंद्रयान हो, हम भी करें, हम इंडिया से कंपटीशन करें, हम इंडिया से अच्छा बेहतर प्रेस। नहीं, वो कह रहे हैं इसको गिरा दो। इट्स अ नेगेटिव माइंडसेट, वो कंट्री का नेगेटिव माइंडसेट है। अब मैं आता हूं ये बारामूला में ये सब क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी। बारामूला में ये है कि इन्फिल्ट्रेट करने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, वहां पे ठोका इंडियन आर्मी ने, लेकिन इनको कवरिंग फायर दी, यानी कि टेररिस्ट को कवरिंग फायर दी पाकिस्तानी आर्मी ने। पाकिस्तानी आर्मी के जो पाकिस्तान के जो कंट्रोल में कश्मीर है, अवैध रूप से जो कब्जा कर रखा है उस कश्मीर में, वहां पे दोस्तों ना बिजली, ना पानी, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना सड़कें, ना इंटरनेट, ना एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं। और वहां के लोग खड़े हो गए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग खड़े हो गए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान भी आप लद्दाख के पार देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान है पूरा, वहां के लोग खड़े हो गए हैं। वहां के लोग कह रहे हैं साहब हमें जवाब दो, हमारा हक दो। वो कहते हैं कारगिल का रास्ता खोल दो। बड़ा फेमस वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, वो कहते हैं कारगिल का रास्ता खोल दो यार, वहां पे शिया पॉपुलेशन है, वहां पे शिया सुन्नी की ठनी हुई है। ये सब देखते हुए अब पाकिस्तान ये कभी नहीं करेगा कि नहीं आप फिक्र मत करो, शिया सुन्नी को आराम से भाईचारे से रहना चाहिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि डोंट वरी, हम आपके लिए अस्पताल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप आ जाओ, चिंता मत करो, आपका डेवलपमेंट हम करेंगे। ये नहीं कह रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत में ये चीज कर रहा है और फिर वहां पे जिहाद का नारा, क्योंकि वहां पे क्या है कि पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो हाईली रेडिकलाइज्ड है दोस्तों, बहुत जबरदस्त किस्म का एक रेडिकलाइजेशन है वहां पे। उनको ये बोल दिया है कि तुम्हें ऊपर हूर मिलेंगी 72, उन 72 हूर के पीछे ऐसे पागल हो रखे हैं मदरसा वाले जितने भी हैं पाकिस्तान में, मदरसा शहर, ये परेशान हो गए कि हमें हूर चाहिए, हमें। अब कितनी हूरें होंगी ऊपर, मैं भी ये सोचता हूं कितनी होंगी यार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अनएंडिंग हूर तो नहीं होंगी ना, कि मतलब कि क्या है, पूरा ऊपर मुल्क बना रखा है कि जिसमें हूर ही हूर है, पर हर दूसरे तीसरे दिन 8-10 पहुंच जाते हैं ऊपर पाकिस्तानी। कभी इसने मार दिया इसको, इसने मार दिया उसको, सभी को हूर मिल रही है वहां पे। तो भैया ये जो स्टोरी चल रही है पाकिस्तान की, मैं आपको बताता हूं, ये अटैक और होंगे, अभी ये अटैक और होंगे, ये अटैक्स विल कीप ऑन हैपनिंग। ये आपके 15 कोर एरिया में हो, कश्मीर घाटी में 16 कोर एरिया है वो जम्मू वाला, साउथ ऑफ पीर पंजालो, ये अटैक होते रहेंगे आपके पाकिस्तान की वजह। और जैसा मैंने बोला ना, पाकिस्तान को अब पैसा मिल रहा है धीरे धीरे, अब पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। और मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन करा था कि जब पाकिस्तान का एक लेवल हो जाएगा पैसे का खास, पाकिस्तान अटैक करेगा वापस इंडिया के ऊपर, ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हम लोग क्या है कि जब पाकिस्तान चुप रहता है ना, हम लोग भी चुप रह जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, घर की बात है। और पाकिस्तान को बोलो कि रिलैक्स करे यार, है ना, पाकिस्तान को बोलो रिलैक्स करे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स नहीं करना,
ये चुप क्यों हैं, ये पाकिस्तानी चुप क्यों हैं? क्योंकि इनके पास उस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है। जिस दिन इनके पास कैपेबिलिटी हो जाए, कैपेबिलिटी यानी कि पैसे, जिस दिन इनके पास कैपेबिलिटी हो जाएगी फिर अटैक करेंगे। तो इसके पहले हमें यह सोचना है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। पाकिस्तान चुप बैठा है, शांत बैठा है, ठोको जाके। पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, ठोको जाके। जितना ठोकोगे उतना यहां पे आसानी हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।